वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो हमने पिछली वीडियो में ये तैयार कर लिया था इस तरीके से। मैं इसे चलाकर भी दिखा देता हूँ एक दफ़े। तो हमने यहाँ तक बना लिया था पिछली वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम इसमें ट्रांजिशन लगाएंगे और भी कई सारे फीचर्स करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने ट्रांजिशंस नहीं लगाई थी, तो चलिए आज की वीडियो में हम ट्रांजिशन लगाते हैं। एनिमेशन हमने सब पर लगा दी थी, ट्रांजिशंस लगाते हैं। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड को हमने सेलेक्ट करा, उसके बाद ट्रांजिशंस पर गए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सारी ट्रांजिशंस हैं। तो आपको जो भी पसंद आए आप वो चूज़ कर लें। चलिए ये ठीक लग रही है। अब सेकंड वाली पर जाते हैं और इस पर भी ट्रांजिशन देखते हैं कौन सी अच्छी लग रही है। चलिए नॉर्मल ही ले लेते हैं। अब हमने चूज़ कर लिए। अब हमने ट्रांजिशंस दोनों स्लाइड्स पर लगा दी है। अब मैं आपको एक दफ़े और रिव्यू दिखा देता हूँ। F5 दबाना है आपको, तो आपको प्रीव्यू दिख जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से आ चुका है। और अब हम एक और स्लाइड खोल लेते हैं। होम पर जाते हैं और न्यू स्लाइड करते हैं क्लिक और ब्लैंक ओपन करते हैं। अब ये नई स्लाइड आ चुकी है। अब इसके अंदर हम और स्लाइड पेज के अंदर लिख लेते हैं। तो इसके अंदर इंसर्ट करते हैं और इसमें टेक्स्ट लिखते हैं। टेक्स्ट सेलेक्ट करा और यहाँ पर हम इसे बढ़ा लेते हैं और यहाँ पर टेक्स्ट लिखते हैं। अब तो यहाँ पर लिखते हैं अब तो चलिए कंट्रोल ए से सिलेक्ट करा। अब हम इसे अपर केस में कर देते हैं सारे को। उसके अलावा हम इसके जो साइज़ है उसे भी बढ़ा देते हैं। हम इसके साइज़ को बड़ा कर देते हैं और इसे ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा। या फिर इसे यहाँ से अलाइन कर देते हैं, शेप फॉर्मेट और अलाइन सेंटर। अब ये सेंटर में आ चुका है। इसके अलावा अब इसे बोल्ड भी कर देते हैं और इसके टेक्स्ट को भी चेंज कर देते हैं। इसकी फॉन्ट को चेंज करते हैं। अब हम जो भी हमें पसंद आए हम वो ले लेते हैं। हम ये ले लेते हैं चलिए इस बार, और इसे बोल्ड कर देते हैं। और तो अब ये हो चुका है। इसके अलावा और अब हम इसके नीचे कोर्स की डिटेल्स लिखते हैं। दोबारा इंसर्ट पे जाते हैं और टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर अब हम कोर्स की डिटेल्स लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम कोर्स की डिटेल्स। एडोब फोटोशॉप और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसके अलावा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो ये हमने लिख लिए हैं। इसके अलावा जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। फ़िलहाल हम इतना ही लिख लेते हैं, या फिर आपको लिखना है तो कैम्टेशिया भी लिख लेते हैं। इस तरीके से अब हमने ये लिख लिए हैं। अब हम इसे सिलेक्ट करते हैं और इसके साइज़ को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। 36 काफ़ी है। इसके बाद इसे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और इसे मूव करते हैं। तो अब ये लिखने के बाद अब हम इस पर दोबारा क्लिक करेंगे
और इसके अंदर जो है बुलेट पॉइंट्स देंगे। या तो आप ऐसा कर सकते हैं, पहले तो इसे कंट्रोल ए से सिलेक्ट ही करना है, राइट क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हैं बुलेट्स, यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं आप, जो भी आपको पसंद आए। चलिए हम ये ले लेते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से भी इन्हें चेंज कर सकते हैं, यहाँ से ऑप्शन है, इस तरीके से आप इन्हें कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप कोई से भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अब हम इसे दोबारा सेलेक्ट करेंगे और डिज़ाइन पर जाएंगे। डिज़ाइन के बाद फॉर्मेट बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे। हम इसके अंदर कलर फिल करना चाहते हैं, तो इसे सिलेक्ट करा और सॉलिड फिल पर क्लिक करा। इसके बाद ये सिलेक्ट करा कलर, और यहाँ पे आपको जो भी पसंद आए कलर आप उसे चूज़ कर सकते हैं। तो हम कुछ भी चूज़ कर लेते हैं जो भी हमें पसंद आए। तो हमने ये चूज़ कर लिया है। और अगर आप चाहें, अगर आपको कलर टेक्स्ट का पसंद नहीं आ रहा है तो आप सिलेक्ट करें और टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। दोबारा आपको होम पर ही जाना है और कलर आपको मैंने बता रखा है, फ़ॉन्ट का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको वाइट पसंद आ रहा है तो आप वाइट इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से। और फिर इसके बाद जो सॉलिड कलर है उसे अपने मुताबिक, अगर आपको कोई भी इस तरीके का कलर चाहिए, जैसे मान लीजिए ब्लैक चाहिए, तो आप इसे तब इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो आप जो भी पसंद आए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइट आपको इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि वरना वो मैच हो जाएगा, इसलिए आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो अब इसे थोड़ा सा मूव कर देते हैं साइड को और इसे कंट्रोल सी करते हैं, या फिर आप कंट्रोल शिफ्ट पकड़कर इसे उठाइए और इसे यहाँ पर ले आइए। अब इसे मूव कर दीजिए थोड़ा थोड़ा साइड करके, और इसे भी मूव कर दीजिए। तो इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। इसके अलावा अब हम इसे एनिमेशन में डाल देते हैं। तो ऊपर वाला सिलेक्ट करा और एनिमेशन में गए। उसके बाद जो भी आपको पसंद आए एनिमेशन, इस तरीके से इसे चूज़ कर लेते हैं और इफ़ेक्ट में जाते हैं और फ्रॉम बॉटम इसे सिलेक्ट कर लिया है हमने, और स्टार्ट पर आफ्टर प्रीवियस इसे सिलेक्ट करना है। इसके बाद इसे सिलेक्ट करना है और इस पर भी सेम करना है आपको। कोई भी आपको जो भी पसंद आए वो सिलेक्ट करनी है इस तरीके से, और इसे आफ्टर प्रीवियस सेम इसके साथ ही फ्लाई इन, और सेम ही रखते हैं इन दोनों को, और आफ्टर प्रीवियस इस तरीके से। अब हमने इसे सेव कर लिया है। इसके अलावा हम बैक स्लाइड पर जाएंगे और ये दोनों सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट या कंट्रोल दबाए रखिए और इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल सी, वापस उस पर जाएंगे और कंट्रोल वी। तो इस तरीके से आप बना लीजिए इसे। अगर आपका कुछ भी आ रहा है तो इसे साइड कर लीजिए, नहीं तो आप इसे चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे फिर डिलीट कर दीजिए। अगर आपको बड़ा लग रहा है तो कंट्रोल सी दोबारा करिए और कंट्रोल वी कर दीजिए, और इस तरीके से आप इसे दोबारा ले आए हैं। तो इस तरीके से आप इसे दोबारा कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी इशू आ रहा है तो आप इसे छोटा बड़ा इस तरीके से कर सकते हैं। तो अब हमारे सब कुछ हो चुका है। अब इसके अंदर दोबारा फीचर लगा देते हैं। इसके अंदर इफेक्ट पहले ही लगा हुआ है तो हमें इन दोनों में करने की अब ज़रूरत नहीं है। अब एक दफ़े प्रीव्यू कर लेते हैं। तो F5 दोबारा दबाते हैं तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये आ रहा है। यहाँ तक तो हमारा हो चुका था पहले ही। अब देखिए इस तरीके से, तो इस तरीके से आ गया है। और अब हम ये भी देख लेते हैं कि इसे सेव कैसे करते हैं। तो अगर आपको सेव करना है नई फाइल बनाकर, आप फाइल में जाएं और सेव एज पर क्लिक करें। जैसे ही आप सेव एज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे से पूछेगा परमिशन कि कहाँ पर सेव करना चाहते हैं और इसका नाम क्या है। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते
तो आप कंट्रोल शिफ्ट एस दबाइए, कंट्रोल शिफ्ट एस, जैसे ही ऐसे दबाएंगे एस, कंट्रोल शिफ्ट एस कीबोर्ड में, तो ऐसे पॉपअप विंडो आ जाएगी आपके पास, नई टैब खुल जाएगी। आप यहाँ पर इसका नाम लिख दीजिए और आप किस इसमें सेव करना चाहते हैं इसे, फॉर्मेट में, टाइप में, आप वो चूज़ कर लीजिए। अगर आपको इसके अंदर बार बार काम करना है तो आप पीपीटी में ही सेव करें, और अगर आपको सेंड करना है किसी को तो पीडीएफ में भी कर सकते हैं आप। हम पीपीटी में ही रहने देते हैं और इसका हमने नाम वेलकम सेव कर दिया, और जैसे ही हम सेव पर क्लिक करेंगे ये सेव हो जाएगा। ये मैंने इस नाम से को पहले ही सेव कर रखा है, इसलिए इस तरीके से बता रहा है। अगर मान लीजिए मैं इसका नाम लिखकर मैं कुछ भी चेंज कर देता हूँ, वेलकम टू, अब जैसे ही मैं इसे सेव करता हूँ तो देखिए इस तरीके से सेव हो जाएगा। अब इसकी नई फाइल जहाँ पर भी लोकेशन में मैंने सेव करी है वो सेव हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अगर नई फाइल बनाना चाहते हैं तो उसमें इस तरीके से सेव कर सकते हैं। अगर मान लीजिए जैसे मैंने सेव कर रखा था, मैंने ये सेव कर रखा है, अगर मैं इसमें ही सेव करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा, या तो आप इस पर सेलेक्ट करके यस सेव करें और रिप्लेस कर दें इसे, नहीं तो आप बस खाली, अगर आपके पास पहले ही सेव है तो आप कंट्रोल एस दबाएंगे खाली, ये आपकी फाइल सेव हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसे सेव कर सकते हैं। और अगर आप इसे ओपन भी करना चाहें तो आप या तो कंट्रोल ओ दबा सकते हैं, और जहाँ पर भी जाएं, जहाँ पर भी आपने सेव करी होगी यहाँ पर दिखा देगा, या आपने जितने भी हिस्ट्री है वो दिखा देगा। या फिर ओपन का ऑप्शन ये रहा आपके पास, आप यहाँ से लोकेशन जाएंगे और जहाँ पर भी है इस तरीके से आप अपनी प्रेजेंटेशन को चूज़ करेंगे और ओपन पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से भी आप इसे ओपन कर सकते हैं। और अब हम इसमें एक और चीज़ें ऐड कर लेते हैं, बस ये ऑलमोस्ट फिक्स हो गया है। अब इसे ऊपर करते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर अब हम ऐड करते हैं टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर हम लिखेंगे इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे हम लिखेंगे विजिट फॉर मोर इंफॉर्मेशन। और यहाँ पे हम अपना जो भी आपका वेबसाइट है आप उसका लिंक डाल सकते हैं, या फिर आपका यूट्यूब चैनल है उसका भी लिंक डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर फिलहाल लिंक ही लिख देते हैं, या फिर यूट्यूब लिख देते हैं। तो हमने youtube.com ही लिख दिया है फिलहाल यहाँ पर। इसे सही कर देते हैं, जो भी एरर दिखा रहा है ये शिफ्ट वाई की वजह से दिखा रहा है। तो अब हमने इसे सेव कर दिया है, और कंट्रोल ए करके इसे बोल्ड कर देते हैं पहले तो, और इसके बाद इसके अंदर भी बैकग्राउंड कलर फिल कर देते हैं। तो इंसर्ट नहीं, होम के अंदर ही आएंगे, और यहाँ पर इसके अंदर शेप फिल होगा, ये शेप फिल। इसके बाद आपको जो भी जिस भी शेप में इसे फिल करना है तो हमने ये फिल कर दिया है। तो इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। हम इसके अंदर भी एनिमेशन लगा देते हैं। एनिमेशन पर गए, और एनिमेशन में जाने के बाद आपको जो भी पसंद आए तो इस तरीके से, और इसे आफ्टर प्रीवियस पर क्लिक करना है इस तरीके से। अब हम इसे दोबारा एक दफ़े प्रीव्यू कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो इस तरीके से आपका ये आ चुका है, और बस अब ये एंड हो चुकी है। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही।